हेलो एवरीवन, आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एग्जांपल्स में हम प्रूफ ये करेंगे कि Zn हमने एक सेट लिया है एंड हम ये प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्म्स करता है ग्रुप अंडर एडिशन, वेयर एडिशन हम ले रहे हैं मोडुलो n, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है। मोडुलो n का मतलब क्या है बेसिकली, देखो अगर n को हम 4 ले लेते हैं सपोज, जैसे Z4, तो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 और 4 से एक कम मतलब 3 तक एलिमेंट्स आएंगे। तो जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो मोडुलो 4 हम इस तरह से लिखते हैं, एडिशन और फिर सर्कल लगा के, और यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। इसका मतलब ये है जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 5, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है। तो 3 + 2 है 5, तो 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो हमें इसका आंसर आएगा 1। इस तरह के एडिशन को हम कहते हैं मोडुलो n। और n जैसे पर्टिकुलर हमने यहाँ पे 4 लिया है, और सपोज़ हम 2 और 2 को ऐड करते हैं, तो 2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे आएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है 0। तो बेसिकली जब हम 2 और 2 को ऐड करेंगे अंडर एडिशन मोडुलो 4, तो वी विल गेट 0। एंड अगर हम 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 और 1 को ऐड करोगे तो वी विल गेट 4, और फिर 4 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 0। तो अंडर एडिशन मोडुलो n का मतलब ये है जब भी आप कोई भी दो इंटीजर को प्लस करोगे मोडुलो n, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें बेसिकली रिमाइंडर देना है a + b को जब हम n से डिवाइड करेंगे। तो वेयर वी विल राइट r, वेयर r क्या है, जब आप a और b को n से डिवाइड करोगे तो यू गेट सम कोशेंट q एंड प्लस रिमाइंडर r। तो ये रिमाइंडर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हम इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं। चाहे तो आप जैसे Z4, Z5, Z3 के लिए प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं वेयर n चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, Zn हमेशा एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन मोडुलो n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर मतलब जो आपको ऑपरेशन दिया है वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर हमको नहीं पता है तो हम सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, सिंस आप a और b कोई भी दो एलिमेंट उठाओ Zn के, और जब आप उसको प्लस करोगे और मोडुलो n अंडर एडिशन मोडुलो n, मतलब ये a और b को आप प्लस करोगे फिर n से डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा, रिमाइंडर क्या होता है, जब आप किसी भी इंटीजर a को n से डिवाइड करोगे यू विल गेट सम कोशेंट q, और जो रिमाइंडर आपको मिलता है वो होता है 0 या 0 से बड़ा, और जिससे आप डिवाइड करते हो उससे छोटा, वही होता है। और जब आप इसका आंसर आएगा तो बेसिकली वो 0 से लेकर n-1 से ही कोई इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा Zn को ही बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि a और b अगर आप Zn को लेते हो देन a + b हमेशा Zn को बिलोंग करता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो वी कैन राइट हेयर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। सेकेंड, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। आप कोई भी इंटीजर लो a b c, और आप उनको चाहे ऐसे एडिशन करो मोडुलो n, चाहे आप ऐसे, आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। बेसिकली आपको डिवाइड ही करना है, आपको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है और n से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो आप चाहे ऐसे करो, चाहे एडिशन ऐसे करो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। थर्ड है आइडेंटिटी। अब आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, आपको उस एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस करो और आपको हमेशा वही मिले। तो अंडर एडिशन ज़्यादातर वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसको प्लस करने पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ 0 ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम बोल देंगे, क्योंकि 0 Zn का एक ऐसा एलिमेंट है सच डैट आप 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस करो, आपको वही एलिमेंट वापस से मिल जाएगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Zn, इसका मतलब जो 0 है वो ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट है। Zero इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Zn। अब हम लास्ट में चेक करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स देखो, इन्वर्स कैसे निकालना है। Zn अभी Zn ना लेके हम इन जनरल Z4 ही ले लेते हैं, जैसे हमने देखा था अभी, जिसमें एलिमेंट 0 1 2 3 हैं। तो आप 1 के साथ
क्या प्लस करोगे कि आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिले 0, तो वो है एलिमेंट 3, क्योंकि जब 1 में आप 3 प्लस करोगे तो आएगा 4, और फिर 4 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो 3 और 1 एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। 2 में क्या ऐड करोगे, 2 ही ऐड करोगे तभी आपको 4 मिलेगा। बेसिकली हमें क्या चाहिए, 4 ही चाहिए, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो 2 में क्या ऐड करो कि आपको 4 मिले, वो है 2। तो इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे इसको, अगर कोई एलिमेंट हमने लिया एलिमेंट t जो Zn को बिलोंग करता है, तो आपको सोचना है t में क्या ऐड करो कि आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो t में ऐड कर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि t में क्या प्लस करें कि आपको प्लस करने पे n ही मिल जाए। तो वो इंटीजर होगा n-1। फॉर t बिलोंग्स टू Zn, n-t बिलोंग करता है Zn को, सच डैट जब आप t में प्लस करोगे n-t, देखो t है और ये n-t है, दोनों को प्लस करने पे आपको मिलेगा n, और n को n से डिवाइड करने पे आंसर मिलता है 0। तो n-t प्लस t यू विल गेट 0। आप t कोई भी इंटीजर ले लो Zn में से, और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, n-t। जैसे 4 में देखो 1 लिया था, तो 4 में से 1 लेस किया, 3 उसका इन्वर्स हो गया। 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 - 2 मतलब 2, 2 का इन्वर्स हो गया 2। तो t का इन्वर्स क्या हो जाएगा, n-t। तो हमने कोई एलिमेंट t लिया, उसके लिए हमारे पास ज़रूर एक एलिमेंट है Zn में, सच दैट जब आप दोनों को प्लस करते हो तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी 0 मिलती है। इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको, हेंस इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये ग्रुप बन गया Zn, जो है अंडर एडिशन, मोडुलो एंड फॉर्म्स अ ग्रुप। सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर भी, एसोसिएटिविटी भी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रुप बनाएगा। अब ये फाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, n, जो कि फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट ग्रुप है। अबेलियन है, अबेलियन भी है। सो इट इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या कहते हैं, इसमें एलिमेंट कॉम्प्यूट करते हैं, a + b सेम एज b + a, इसलिए ये अबेलियन ग्रुप है। चलिए, अगर हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन लिया था वो लिया था एडिशन मोडुलो n, अगर हम एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन लें मोडुलो n, तो क्या फिर भी ये ग्रुप बनाएगा, वो अब हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट। और हम n को ना फिक्स नहीं कर रहे, n कोई भी एक नेचुरल नंबर ना लेके हम Z4 के लिए ही देख लेते हैं। तो इसमें एलिमेंट होंगे 0, 1, 2 एंड 4। अब हमें ये देखना है सेट जो हम Z4 ले रहे हैं फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन की जगह हम यहाँ पे लेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। मोडुलो 4। मल्टीप्लिकेशन देखो मतलब वही हमें करना है, जैसे हम 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो है रिमाइंडर देना है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 4 से डिवाइड करने पे आता है आंसर 0, तो इसका मल्टीप्लाई मोडुलो 4 क्या हो जाएगा, 2 2 0। इसी तरह से 2 और जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6, और 6 को हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2। ठीक है, हमें बताना है बेसिकली हमें a और b की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मोडुलो 4 तो हम रिमाइंडर r देंगे। r क्या है, जब आप a और b की मल्टीप्लाई करते हैं n 4 से, a और b की मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको 4 से डिवाइड करके जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोडुलो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का मतलब यही है, आपको दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करनी है और फिर आंसर आपको रिमाइंडर देना है जब उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले तो हम क्लोजर ही देख लेते हैं भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। तो जब फाइनाइट सेट होते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम बेसिकली कायलीस टेबल का यूज़ करते हैं। कायले टेबल क्या कहती है, हमें एक
रेक्टेंगल अरे बनाना है जिसमें फर्स्ट रो जो है हम ग्रुप के एलिमेंट लिस्ट करते हैं और फर्स्ट कॉलम में भी हम ग्रुप के एलिमेंट लिस्ट करते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे हम ऑपरेशन लिख लेते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 और फिर हम इस मैट्रिक्स को बना लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स बना लेते हैं इस तरीके से और फिर हम हर एक एंट्री को फिल करेंगे। जब आप 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलना है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एलिमेंट मिलता है। अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आता है 0, 2 3 ज़ा 6 और 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2। फिर इसी तरह से लास्ट वाली रो भी फिल करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 3 2 ज़ा 6 और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2, 3 3 ज़ा 9 और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलता है 1। तो इसमें हमने देखा जितनी भी अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो वापस से Z4 से आ रही है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है। बाय कायले-स्ट्रेवल we get closure property hold। एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी नो प्रॉब्लम। इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई आप इंटीजर्स की करते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती है। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ही रिमाइंडर चेक करना है, तो आप दोनों तरह से जब मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों तरीके से सेम आएगा और फिर उसके बाद आप मॉडुलो प्रॉपर्टी लगा दो तो वो हमेशा ट्रू रहेगी। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको चेक करना है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी ज़्यादातर 1 ही होता है क्योंकि 1 बिलोंग्स करता है Z4 को, सच डैट आप किसी भी एलिमेंट के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा, इसलिए जो है 1 आपका हो जाएगा ग्रुप की आइडेंटिटी, इसलिए 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप देखते हो इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी जब फाइनाइट सेट होता है तो वो हम ना कैरे टेबल से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमें ग्रुप की आइडेंटिटी है 1, तो इन्वर्स चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्वर्स हम लिखना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 और 3, इनके हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हैं। इन्वर्स क्या होंगे? अब 0 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले। अब आपने देखना 0 ये है आपका और ग्रुप के ये सारे एलिमेंट हैं 0 1 2 3। आपने किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा आपको हमेशा 0 ही मिला, तो 0 का इन्वर्स तो है डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि 0 में आप किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको 0 मिल रहा है, तो 1 तो कभी मिल ही नहीं सकता, तो 0 का इन्वर्स मिलता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। 1 का आप देखो 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 की, तो आपको 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा क्योंकि जब 1 की 1 से करते हैं तो आपको 1 मिल रहा है। अब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो कि आपको 1 मिले, 0 से करा तो भाई 0 मिला, 1 किया 2 आया, 2 का 0 3 का 2, तो आपको 2 वाली रो में भी कहीं भी 1 नहीं मिला, तो 2 का भी एग्जिस्ट नहीं करता इन्वर्स। और 3 के केस में देखना 3 की मल्टीप्लाई आपने जब 3 से करी थी तो आपको 1 मिल गया था, इसका मतलब 3 का इन्वर्स जो है वो 1 हो जाएगा, सॉरी 3। लेकिन 0 और 2 का तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया, इसलिए ये जो Z4 आप ले रहे हो सेट वो ग्रुप नहीं बनाता, तो यू कैन राइट Z4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो ये ऐसा एग्जाम्पल था जो कि ग्रुप नहीं बनाता। Zn अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है लेकिन Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता। आपने n इन जनरल नहीं देखा, आपने 4 के लिए ही दिखा दिया। तो आप इसी तरह से कोई भी n नेचुरल नंबर ले रहे हो ना तो उसमें आप सीधा कह सकते हो 0 एक ऐसा एलिमेंट होगा क्योंकि वो हर Zn में बिलोंग करेगा, n चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो और आपका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। अच्छा, अगर हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड,
रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम बात कर रहे हैं अंडर मल्टी एडिशन, फॉर्म्स अ ग्रुप। ये ग्रुप बनाता है, ये आप चेक कर सकते हो। जिस तरह से आपने Z अंडर एडिशन चेक किया था, हम उसी तरह से R अंडर एडिशन चेक कर सकते हो। देखो आप क्लोजर देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप दो कोई भी रियल नंबर लो, आप A प्लस B हमेशा रियल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, क्योंकि आप रियल नंबर्स में तो होल्ड करती है। अब कोई भी 3 रियल नंबर्स लो, चाहे आप उनको ऐसे प्लस करो या चाहे आप उनको ऐसे प्लस करो, हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, तो क्लोजर भी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी चेक करें। आइडेंटिटी क्या होगी? अंडर एडिशन आइडेंटिटी होगी 0 बिलोंग्स टू R सच डैट, आप किसी भी रियल नंबर के साथ 0 को प्लस करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस मिलेगा। तो आइडेंटिटी भी है भाई रियल नंबर्स के पास आइडेंटिटी भी है। अगर हम देखें अब इनवर्स अंडर एडिशन, फॉर A कोई भी रियल नंबर लिया, इसके लिए आपको -A मिलेगा जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, सच डैट जब आप A में -A ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी मिलेगी, इसलिए हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो R अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। अब अगर हम देखें R अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ ग्रुप, ये हम चेक कर रहे हैं फॉर्म्स अ ग्रुप और नोट। तो ये तो बनाता था अंडर एडिशन, अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। आप क्लोजर चेक करो। जब भी आप कोई भी 2 रियल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे A.B, वो हमेशा रियल नंबर आएगा। मल्टीप्लाई भी 2 रियल नंबर की करते हैं तो वापस से एक वो रियल नंबर ही आता है। तो क्लोजर तो होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, देयर इज़ नो नीड टू चेक केयर। मल्टीप्लाई अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी क्या होगी? जब अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 बिलोंग्स टू R सच डैट, आप किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर के साथ, आपको हमेशा वही रियल नंबर वापस मिलेगा, इसलिए 1 तो आपकी होगी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखते हैं इनवर्स। अब आप 0 का देखते हैं। 0 R रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जो आप 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिले। बट इसको इस तरह से लिखते हैं, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रियल नंबर B सच डैट, जब आप 0 को B से मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? आपको रियल नंबर एक ऐसा मिलना चाहिए जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 मिले। पर आप जब किसी भी रियल नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, 1 तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए ये ऐसा कोई रियल नंबर होएगा ही नहीं कि जिसके लिए ये चीज़ आपकी होल्ड करे। इसका मतलब 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करती। इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। देखो इन्वर्स नहीं होल्ड करने का मतलब है आपके पास अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है ना उस सेट में जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। तो अगर इन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड ना करे तो वो ग्रुप ही नहीं बनाता, तो ये ग्रुप नहीं बनाता। डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। R अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, डज नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप, तो ये ग्रुप नहीं बनाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? प्रॉब्लम थी सिर्फ 0 पे। अगर हम 0 को R में से निकाल दें तो क्या वो ग्रुप बनाएगा? ये अब हम चेक कर लेते हैं। ये अब हम 5th ले लेते हैं, R स्टार। R स्टार है बेसिकली R में से हम 0 लेस कर देते हैं। रियल नंबर में से अगर हम 0 निकाल दें और फिर उस ग्रुप को अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करें ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो आप देखो क्लोजर तो होल्ड करेगी। आप कोई भी
बस हमने 0 नंबर ही निकाला है, रियल में से 0 ही निकाला है, तो आप कोई भी 2 रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे वापस से रियल नंबर मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती ही करती है। आप ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स ले लो ए बी सी, और उनको चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा सेम मिलेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी तो 1 तो है ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 1 को आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको वही रियल नंबर वापस मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी भी है। अब बात आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी की। अब आप कोई भी रियल नंबर लो, फॉर ए बिलोंग्स टू रियल माइनस ज़ीरो, क्योंकि हमने सेट में रियल नंबर्स में से 0 निकाल दिया था, तो हम उसको चेक कर रहे हैं 0 को निकालने के बाद। अगर आप ये देखो, देयर एग्जिस्ट 1 माइनस ए रियल नंबर को बिलोंग करता है, सच दैट जब आप उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करते हो तो आपको 1 मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ हर रियल नंबर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट 0। वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो हमने उसको निकाल दिया। तो जब आपने देखा कि आप कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर लेते हो तो उसका आपने 1/a कर लो, a लिया तो 1/a रियल नंबर a के लिए आपको एक ऐसा रियल नंबर 1/a मिलता है कि आप जब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस से आपको 1 मिल रहा है, जो कि ग्रुप की आइडेंटिटी है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्रुप बनाता है। रियल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। अगर हमने देखा रियल नंबर को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो लेकिन इसलिए हमने R में से 0 निकाल ही दिया। फिर हमने चेक किया क्या वो ग्रुप बनाता है, तो वो ग्रुप बनाता है, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। थैंक यू।